which help in maintaining their health. So that is known as health promotion. ठीक है. So जो अब नई पॉलिसीज बन रही हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसीज ऑल्सो, या जो भी नए सिलेबस डिज़ाइन हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन को रखा गया है. द रीज़न इज कि व्हेन अ पर्सन इज मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें उसके लिए एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट की तरह काम करती हैं. ठीक है. तो इस स्लाइड में देखो फिर से एक चीज क्लियर हो रही है कि हेल्थ एजुकेशन का मतलब क्या है. हेल्थ एजुकेशन का मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, to teach some individuals and communities of how to achieve better health. ठीक है. किसी को पढ़ाना, किसी को समझाना, किसी को उपदेश देना कि हम कैसे बेटर हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, हम कैसे बेटर हेल्थ को अटेन कर सकते हैं, दैट इज हेल्थ एजुकेशन. ठीक है ना. एंड व्हाट इज हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ प्रमोशन मीन्स हमें अपने आजू-बाजू क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, हमें अपने लिए क्या प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी, क्या पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी कि जो हम थ्योरेटिकली कह रहे हैं कि हेल्थ जो है वो मेंटेन करनी है, ये करना है, वो करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या प्रैक्टिस फ़ॉलो करनी पड़ेगी या क्या पॉलिसीज़ होंगी। वो पॉलिसीज़ किसमें आ जाती हैं आपके, दैट पॉलिसीज़ कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्थ प्रमोशन. ठीक है. सो if we talk about these two terms कि हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन, तो क्या ये दो सेपरेट चीजें हैं? ऑल्दो ये दो सेपरेट चीजें हैं, मीन्स इन अ सेंस कि when you are talking about something theoretical, it is coming under education, and when you are drafting policies regarding it, it is coming under health promotion. But the thing is कि both the things, both the terms are symbiotic to each other. आपने केवल वर्बली किसी चीज़ को बोल दिया कि हेल्थ मेंटेन करनी है, बैलेंस डाइट लेनी है और एक्सरसाइज करनी है, ये करना है, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाने हैं, समझाना इज़ डिफरेंट. लेकिन उसके बाद आपको कुछ ऐसी पॉलिसीज़ भी तो बनानी पड़ेंगी ना कि जो आपने किसी को समझाया है, वो चीज़ फॉलो हो पा रही है या नहीं हो पा रही. स्कूल्स में भी अगर आप स्टूडेंट्स की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो थ्योरी के साथ-साथ यू हैव टू गो फॉर प्रैक्टिकल्स आल्सो. आपके स्कूल्स में भी गेम्स के जो लेक्चर्स रहते होंगे या जो गेम्स के पीरियड्स रहते होंगे, तो उसमें जो है गेम्स खिलवाई जाती थी. जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड से क्रॉस किया होगा तो उन्होंने उनको याद होगा कि 10th या 12th में जब गेम्स के एग्ज़ाम्स होते थे, तो उससे पहले थोड़ी-सी थ्योरी लेक्चर्स भी लगते थे, जिसमें पढ़ाया जाता था कि पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में क्या रहता है, कैसे रहता है, एंड देन there were certain practicals also in the field. So it means कि education and promotion both are symbiotic to each other. ठीक है. They are symbiotic and they go parallel to each other. Okay. Now the thing is कि what is included in health promotion. हम किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं हेल्थ प्रमोशन में. तो द फर्स्ट थिंग इज हेल्थ प्रमोशन इज एन एक्टिविटी. ठीक है. विच इंक्लूड्स हेल्थ एजुकेशन. भाई आप जब हेल्थ प्रमोट कर रहे हो, हेल्थ के बारे में कुछ किसी को समझा रहे हो कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गुड हेल्थ, तो सबसे पहले तो आप उसे एजुकेट करोगे ना. यू आर गोइंग टू टेल द पर्सन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग इज हेल्थ एजुकेशन. यू आर गोइंग टू एजुकेट द पर्सन. तो हेल्थ प्रमोशन में कहीं ना कहीं एक सब कैटेगरी में एक जो चीज आ जाती है, दैट इज हेल्थ एजुकेशन. ठीक है. दूसरी चीज क्या आती है, the provision of preventive health services. Means how you can prevent diseases. Means how, what are the things that, what are the practices that you should follow in your daily life that you are capable of preventing certain diseases, the occurrence of certain diseases in your body. ठीक है. So means what are the things that you should do. फिर उसके बाद होता है कि जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो आपका सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से अगर आपको कुछ कंड्यूसिव हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं या मतलब उसकी वजह से अगर आपको कुछ इश्यूज हो रहे हैं, सपोज द फिजिकल एनवायरनमेंट सराउंडिंग यू इज़ वेरी पॉल्यूटिंग या कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो उनसे आप कैसे बच सकते हो.
केवल आपकी बॉडी के रेगुलेशन ही नहीं, इवन हाउ यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम द चेंजिंग एनवायरनमेंट, फ्रॉम द चेंजिंग सराउंडिंग्स, जिनकी वजह से नंबर ऑफ डिसीजेस कैन अकर, फॉर एग्जांपल अस्थमा कैन अकर, फॉर एग्जांपल एलर्जीज कैन अकर। तो हाउ यू आर गोइंग टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। देन मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हमें किस तरीके से यूज करना है, मतलब एक सिनर्जिस्टिक वे में किस तरीके से हम उन चीज़ों को यूज करें दैट इज बेनिफिशियल फॉर अस एज वेल एज बेनिफिशियल फॉर द एनवायरमेंट। सी, we are human beings, ठीक, it's okay, but it doesn't mean that we are at the top, मीन्स हम जो है एक म्यूचुअल एग्जिस्टेंस में अकर करते हैं विद अदर व्हाट यू कैन से फ्लोरा एंड फौना। तो हमारा क्योंकि एक म्यूचुअल एग्जिस्टेंस है उनके साथ, सो वी आर नॉट हियर टू एक्सप्लॉइट द नेचर। हम नेचर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को हमें यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, ऑल्दो वी हैव टू यूज इट फॉर आवर बेनिफिट्स, जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट दिस डजंट मीन्स कि दैट वी आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट अदर फ्लोरा एंड फौना, हम दूसरों को एक्सप्लॉइट करें और उनके हिस्से की चीज़ को हम अपनी हेल्थ के लिए यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी, यू आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नेचर, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इन दैट टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कि और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड होती है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज दैट प्रमोट्स हेल्थ। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, सपोज हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, ठीक है। सिमिलरली जैसे स्कूल्स होते हैं, स्पेसिफिकली आपके में क्योंकि स्कूल्स के बारे में बात की जा रही है, तो स्कूल्स में आप किस तरीके से प्रमोट करेंगे हेल्थ को, क्या पॉलिसीज़ बनाएँगे, उनको पॉलिसीज़ बनाना, ड्राफ्ट करना इज़ डिफरेंट थिंग एंड इम्प्लीमेंट करना इज़ अनदर थिंग। केवल लिखित में पॉलिसीज़ बना देना इज़ वेरी ईज़ी, बट टू इम्प्लीमेंट देम इन प्रैक्टिकैलिटी इज़ रादर अ डिफिकल्ट टास्क। तो पॉलिसीज़ बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करना दैट सपोर्ट्स द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ, दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेल्थ प्रमोशन, ठीक है ना। एंड देन पॉलिसीज़ भी बना दोगे, उसको इम्प्लीमेंट भी करा दोगे, बट इट हैज़ टू बी स्पॉन्सर्ड, इट रिक्वायर्स सर्टेन इन्वेस्टमेंट। अगर जैसे आपके यहाँ जो स्कूल्स में जो है गेम्स के पीरियड्स रहते थे, या जैसे यहाँ पे भी आपके लिए जिम वगैरह बनाया गया है, या देयर इज स्विमिंग पूल, दे आर ऑल आर फॉर प्रमोटिंग योर गुड हेल्थ, ठीक है ना। या मॉर्निंग वॉक के ट्रैक्स बना दिए जाएँ, तो हमने एक दिमाग में सोचा कि हम जो है स्विमिंग पूल बनाएँ। फिर उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या केवल आप फ्री में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो? द आंसर इज़ नो, यू रिक्वायर सर्टेन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स टू, यू रिक्वायर सर्टेन रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, यू हैव टू रेगुलेट ईच एंड एवरीथिंग, येस और नो? तो उन सब चीज़ों के लिए उन सब चीज़ों को भी इंक्लूड किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यू जस्ट टॉक अबाउट एवरीथिंग इन एयर। आप केवल हवा में हर चीज़ की बात नहीं कर सकते, आपको उसको प्रैक्टिकल लेवल पे लाना है, ठीक है? सो the next thing is that we are going to discuss is why there is a need of health promotion. दिस इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमें ये जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया, फार्मा सब्जेक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि व्हाट इज़ अ नीड, व्हाट इज़ अ ऑब्जेक्टिव, या व्हाट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन थ्रू हेल्थ प्रमोशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इट प्रमोट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। Obviously, the persons those who are healthy individuals, those who are fit individuals, they have a good quality of life. Yes. Then it reduces inequalities in health. It reduces pressures on services. Then pressures on services in a sense कि अगर लोग healthy हैं, they are having good health,
तो जो मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत होगी वो बहुत कम पड़ेगी। तो उनके ऊपर होने वाला जो प्रेशर है, जो प्रेशर पड़ता है मेडिकल सर्विसेज के ऊपर, वो अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इट ऐड लाइफ टू अ ईयर, ऐड ईयर्स टू लाइफ। इसका मतलब क्या है कि इफ अ पर्सन इज हेल्दी, इफ अ पर्सन इज हेल्दी इंडिविजुअल, तो ऑब्वियसली जो ये समझा जाता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो there is for this purpose also there is a need of health promotion. Then it is also concerned with making healthier choices, easier choices, and it is a cost effective and efficient method. See, once you have controlled your health, once you have controlled your मतलब you have regulated about yourself, तो ऑब्वियसली आपकी मेडिकल नीड्स कम हो जाएँगी, आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो क्या हो जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी। तो कहीं न कहीं इट इज़ गोइंग टू बी अ बेनिफिट टू यू इकोनॉमिकली आल्सो। बीमार आप कम पड़ोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑफ इकोनॉमिकल बेनिफिट आल्सो फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। देन व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, कैसे-कैसे आप करोगे, प्रोसेस क्या है हेल्थ प्रमोशन का? तो सबसे पहली चीज़ है फ़ोकस किस चीज़ पे करेंगे, स्ट्रैटेजीज़ क्या बनाएँगे, इम्पैक्ट्स क्या बनाएँगे और फिर उसके रिज़ल्ट्स क्या होंगे या आउटपुट्स क्या होंगे। तो हमें अगर हेल्थ प्रमोशन करनी है, इफ वी वांट टू प्रमोट हेल्थ, तो हमें किन को फ़ोकस करना है, या तो इंडिविजुअल को फ़ोकस करिए, या ग्रुप को फ़ोकस करिए, या पूरी पॉपुलेशन को फ़ोकस करिए, ठीक है? यू कैन फ़ोकस ऑन any of the three strata. Either you can go individually, individually means किसी एक बंदे को आप समझा रहे हैं, या ग्रुप, जैसे मैं अभी आपसे डिस्कशन कर रही हूँ तो इट इज़ अ ग्रुप, ठीक है। या पॉपुलेशन, पूरी एंटायर पॉपुलेशन को अगर हम इस चीज़ के बारे में समझाते हैं, फोकस करते हैं, तो दीज आर द थ्री डिफरेंट स्ट्रेटास। फिर क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग गुड हेल्थ, यू कैन काउंसल द पर्सन्स, ठीक है। देन इवन यू कैन मेक सर्टेन पॉलिसीज, यू कैन मेक सर्टेन रूल्स। आप ऐसी चीज़ें बना सकते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस कर सकते हैं। बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं। इवन अगर आपको मालूम होगा, नॉट इन इंडिया बट इन अब्रॉड कंट्रीज, जो होता है, जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे हेल्थ चेकअप्स करवाती रहती हैं, ठीक है। एंड इफ दे फाइंड अ पर्सन अनफिट, और इफ दे फाइंड अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिसीज, तो फिर उनको उसके ट्रीटमेंट में हेल्प की जाती है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। इफ़ यू आर फाइंडिंग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, तो आप उसको हेल्प करिए कि टू रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल। इफ़ यू आर फाइंडिंग अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, तो उसके ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करेंगे, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ जो है, या उसकी जो क्या कह सकते हो, एक तरीके से एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। आप किसी को समझाइए, आप इकोनॉमिक चेंजेस दीजिए, आप रूल्स बना दीजिए, आप पॉलिसीज़ बना दीजिए, ठीक है। और इससे इम्पैक्ट क्या आता है, एक तो बिहेवियर एजुकेशनल चेंजेस, इंसान के बिहेवियर में चेंज आता है। अगर आप किसी को हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ के बारे में समझाएँगे, तो ऑब्वियसली उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। वो चीज़ों को जो है इस टर्म्स में कैलकुलेट करने लग जाएगा कि इसका या मेरी लाइफ पे या मेरी हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। एंड देन इट विल आल्सो रिजल्ट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल चेंजेस। So these are the certain things which have a good impact on promotion of health. फिर उसकी वजह इसका रिजल्ट क्या है, ये जो सारी चीज़ें आपने की, आपने किसी चीज़ के बारे में फोकस किया, कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो की, उसका कुछ इम्पैक्ट आया, लेकिन उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ये आएगा कि द पर्सन वुड एक्सपीरियंस बेटर हेल्थ, और अल्टीमेटली द क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड बी इम्प्रूव, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्थ प्रमोशन, ठीक। ये फिर से वही चीज़ है जो इस तरीके से फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझाई गई है कि हाउ यू कैन इम्प्रूव द हेल्थ, ठीक। नाउ व्हाट आर द
Principles of health promotion. So there are 5 key principles of health promotion. First is health promotion involves a population as a whole in the context of their everyday life. ठीक है। सबसे पहली चीज तो हम किसको फोकस करेंगे, पूरी पॉपुलेशन को फोकस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू देयर एक्टिविटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। सेकेंड चीज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द डेट्रीमेंट्स और कॉजेज ऑफ हेल्थ इश्यूज। जो हेल्थ इश्यूज हैं उसके क्या पॉजिटिव फैक्टर्स है उनको जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम पब्लिक का एक्टिव पार्टिसिपेशन करवाएंगे कि हाउ दे कैन प्रमोट देयर हेल्थ। एंड देन अप्रोचेस, कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं और कौन कौन सी सर्विसेज दी जा सकती हैं, उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे इसमें इंक्लूड करेंगे। तो मतलब बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि पॉपुलेशन को आपको टारगेट करना है। टारगेट करने के बाद ये जानने की कोशिश करनी है कि क्या फैक्टर्स हैं जो हेल्थ इश्यूज कॉज कर रहे हैं और आप उन फैक्टर्स को कैसे कम कर सकते हो। ठीक है। हाउ यू कैन प्रमोट द गुड हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, इसको आपको जानने की कोशिश करनी है एंड बाय दिस यू कैन प्रमोट गुड हेल्थ। देखो, नेक्स्ट थिंग इज एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल, क्योंकि आपके सिलेबस में स्कूल टर्म मेंशन किया गया है। तो व्हाट इज द एम ऑफ हेल्थ एजुकेशन इन स्कूल? तो द फर्स्ट थिंग इज टू मेक द स्टूडेंट्स हेल्थ कॉन्शियस, ताकि बहुत प्रिलिमिनरी लेवल पे ही द पर्सन्स बिकम कॉन्शियस अबाउट द गुड हेल्थ। टू सेट अप द हेल्थ स्टैंडर्ड्स मीन्स अगर आप कुछ बोल रहे हो कि दिस इज परफेक्ट, तो उस परफेक्ट के लिए आपके पास कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना। तो वो स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, टू प्रोवाइड हेल्थ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को हेल्थ इंफॉर्मेशन देना, डिसीजेस से प्रिवेंशन के बारे में बताना, हाउ दे कैन प्रिवेंट देमसेल्फ, हाउ दे कैन प्रोटेक्ट देमसेल्फ, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना। एंड देन टू टेक प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, उनके लिए क्या प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी स्टेप्स उठाने हैं, इनके बारे में डिस्कशन करना। एंड to identify students with physical defects and health hazards and adopt remedial measures। ये जानने की कोशिश करना कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन से स्टूडेंट्स के साथ कुछ फिजिकल इश्यूज हैं। फिजिकल इश्यूज मीन सपोज इफ अ पर्सन इज फिजिकली चैलेंज, तो अब कोई इंसान अगर फिजिकली चैलेंज है तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकल हेल्थ की बात की जाए तो उसमें कमी है और ओवरऑल हेल्थ की डेफिनेशन को वो फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो क्या रेमेडियल मेजर्स अडॉप्ट किए जा सकते हैं, क्या दूसरी टेक्निक्स अडॉप्ट की जा सकती हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द what you can say basic idea behind health education in schools। ठीक है। फिर what are the objectives of school health services? तो objectives या needs फिर से वही हैं, promotion of positive health, prevention of disease, early diagnosis, awakening health consciousness and provision of healthful environment। मीन्स ओवरऑल कहीं ना कहीं आपका जो पूरा जो क्या कह सकते हैं एम है वो यही है कि वो हैव टू प्रमोट गुड हेल्थ। ठीक है ना। तो इसके लिए फॉर द प्रमोशन ऑफ गुड हेल्थ जो भी डिफरेंट पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जो भी डिफरेंट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट की जाएंगी, दैट ऑल आर अंडर हेल्थ प्रमोशन। देन दिस इज द स्कोप ऑफ गुड हेल्थ सर्विस, मतलब गुड हेल्थ सर्विसेज तो नहीं बोलूँगी, गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस, फूड एंड न्यूट्रिशन, देन इंफॉर्मेशन अबाउट गुड हेल्थ हैबिट्स। फिर हम कॉमन डिसीजेस से कैसे बच सकते हैं, कैसे उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं, फर्स्ट एड मेजर्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट से कैसे बचा जा सकता है, पॉल्यूशन से कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना। मतलब केवल इतना ही एक्सप्लेन करना नहीं कि मीन्स यू हैव टू गो फॉर फिजिकल एक्टिविटीज, इतना ही नहीं, ये भी समझाना
कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स क्या होता है, जैसे आप लोगों को पॉइज़निंग के ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, बर्न्स के ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। ये सारी चीज़ों को समझाना व्हिच प्रमोट गुड हेल्थ विल कम अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट दिस टॉपिक इंक्लूड्स। ये बहुत बेसिक सा टॉपिक था। तुम लोग अब एक काम करना, यू जस्ट प्रिपेयर नोट्स फॉर इट कि व्हाट इज़ हेल्थ एजुकेशन, ठीक है? एंड हेल्थ प्रमोशन।